सभी को जय श्री कृष्णा जी। दोस्तों, आज हम भगवत गीता और आधुनिक विज्ञान दोनों के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में सुनेंगे। भगवत गीता और आधुनिक विज्ञान दोनों ही सृष्टि की उत्पत्ति को अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। गीता का दृष्टिकोण आध्यात्मिक और दार्शनिक है, जबकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण भौतिक तथ्यों और प्रमाणों पर आधारित है। भगवत गीता में सृष्टि की उत्पत्ति को वैदिक और उपनिषदिक दृष्टिकोण से समझाया गया है। गीता के अनुसार समस्त सृष्टि भगवान परम ब्रह्म से उत्पन्न हुई है और उन्हीं में विलीन होती है। ईश्वर ही सृष्टि के मूल कारण है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मेरी अधिष्ठान शक्ति, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति संपूर्ण चर अचर जगत को उत्पन्न करती है। इसका अर्थ यह है कि परमात्मा ही संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति और संचालन के कारण है। प्रकृति और पुरुष का सिद्धांत। गीता में प्रकृति यानी के भौतिक जगत और पुरुष यानी के चेतन तत्व को ब्रह्मांड के दो मूलभूत तत्व बताया गया है। श्री कृष्ण बताते हैं कि यह जगत दो प्रकार की प्रकृति से बना है। अपरा प्रकृति मतलब निम्न प्रकृति, पांच तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। परा प्रकृति मतलब उच्च प्रकृति, जीवात्मा या चेतना, जो इस संसार को गतिशील करती है। ब्रह्म से ही सृष्टि की उत्पत्ति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही संपूर्ण सृष्टि का मूल कारण हूँ। सब मुझसे उत्पन्न होते हैं। सृष्टि की चक्रीय प्रक्रिया, सृष्टि, पालन और प्रलय। गीता के अनुसार सृष्टि का एक चक्रीय स्वरूप है। सृष्टि यानी कि जब ब्रह्म की इच्छा से प्रकृति सक्रिय होती है और जगत प्रकट होता है। पालन यानी कि ये ब्रह्म के आदेश पर नियमबद्ध रूप से चलता रहता है। प्रलय मतलब जब कालचक्र पूरा हो जाता है तो संपूर्ण सृष्टि परमात्मा में विलीन हो जाती है और पुनः यानी कि फिर से एक नई सृष्टि का आरंभ होता है। हे अर्जुन, सभी जीव अंततः मेरी प्रकृति में लीन हो जाते हैं और फिर मैं उन्हें पुनः दोबारा से उत्पन्न करता हूँ। अब आइए दोस्तों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में सुनते हैं। आधुनिक विज्ञान के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग थ्योरी के माध्यम से हुई थी। बिग बैंग सिद्धांत में वैज्ञानिकों के अनुसार आज से लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले एक अत्यधिक घनी और गर्म बिंदु में पूरा ब्रह्मांड संकुचित था। एक महाविस्फोट हुआ जिसे बिग बैंग का नाम दिया गया, जिससे स्थान, समय, पदार्थ और ऊर्जा का विस्तार शुरू हुआ। इसके परिणाम स्वरूप आकाशगंगाएं, तारे, ग्रह और अन्य ब्रह्मांडीय पिंड बने। ब्रह्मांड के विस्तार का प्रमाण इस प्रकार है। खगोल शास्त्री एडविन हबल ने 1929 में पाया कि ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन नामक विकिरण, जो ब्रह्मांड की शुरुआती दौर का अवशेष है, जो कि वैज्ञानिकों को बिग बैंग यानी कि महाविस्फोट का सबसे बड़ा प्रमाण देता है। महाविस्फोट यानी कि बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड अत्यधिक बहुत ज्यादा गर्म था और इसमें केवल ऊर्जा थी। पहले कुछ सेकंडों में उपपरमाण्विक कण, क्वार्क्स और ग्लूऑन्स बने। कुछ समय के बाद हाइड्रोजन और हीलियम जैसे हल्के तत्व बनने लगे। लाखों वर्षों के बाद गुरुत्वाकर्षण बल ने इन तत्वों को जोड़कर तारे और आकाशगंगाएं बना दी। विज्ञान के अनुसार ब्रह्मांड के 3 संभावित भविष्य हो सकते हैं। पहला, बिग क्रंच मतलब यदि गुरुत्वाकर्षण बल जीत गया तो ब्रह्मांड सिकुड़कर वापस एक बिंदु में समा सकता है। दूसरा, हीट डेथ मतलब यदि ब्रह्मांड अनंत काल तक फैलता रहेगा तो ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और जीवन असंभव हो जाएगा। और तीसरा, बिग रिप यदि डार्क एनर्जी की शक्ति बढ़ती रही तो ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज टूटकर अलग हो सकती है। दोस्तों, भगवत गीता और विज्ञान में समानता ये है कि दोनों के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक बिंदु से हुई। दोनों मानते हैं कि सृष्टि की एक निश्चित व्यवस्था है। दोनों में बताया गया है कि सृष्टि अंततः विलीन हो जाएगी। दोस्तों, भगवत गीता और विज्ञान में अंतर यह है कि भगवत गीता के अनुसार सृष्टि ईश्वर की इच्छा से बनी है, जबकि विज्ञान इसे प्राकृतिक घटना मानता है। गीता में चक्रीय दृष्टिकोण है। सृष्टि बार बार बनती और नष्ट होती है, जबकि विज्ञान में ब्रह्मांड के भविष्य के बारे में अलग अलग सिद्धांत हैं। निष्कर्ष ये है कि भगवत गीता और विज्ञान दोनों ही सृष्टि की उत्पत्ति को अपने अपने ढंग से समझाते हैं। गीता इसे आध्यात्मिक और दिव्य दृष्टिकोण से देखती है, जबकि विज्ञान इसे भौतिक प्रक्रियाओं के आधार पर समझाता है। दोनों में कुछ समानताएं हैं, लेकिन दृष्टिकोण और कारणों में बड़ा अंतर है। आपका क्या मत है? क्या विज्ञान और आध्यात्मिकता एक साथ मिल सकते हैं? कृपया कमेंट में अपने विचार प्रकट करें जी। इस प्रकार भगवत गीता और आधुनिक विज्ञान दोनों के अनुसार
सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में विचार विमर्श पूरा हुआ। अब इसी के साथ विदा लेते हैं। कल फिर इससे संबंधित ज्ञान लेकर हाजिर होंगे। तब तक सभी को जय श्री कृष्ण जी।